ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरी समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है, कोई कितना भी निंदा क्यों ना करे पर कटु उत्तर देकर उस पर क्रोध ना करे। ऐसे प्रसंगों से बचते रहोगे तो निश्चित ही सुखी रहोगे। यह वचन हमें संतों और महापुरुषों की उस गूढ़ जीवन दृष्टि की ओर ले जाता है जिसमें संयम, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह वचन बाहरी परिस्थितियों के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है। इसमें न केवल व्यवहारिक जीवन की शांति का मार्ग बताया गया है बल्कि आत्मिक उन्नति की दिशा भी सुझाई गई है। इस वचन का सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति हमारी कितनी भी निंदा क्यों ना करता हो, हमें उस पर क्रोधित होकर कटु या तीखा उत्तर नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस प्रकार के प्रसंगों से बचने का सुझाव दिया गया है जिससे हम निश्चित रूप से सुखी रह सकते हैं। निंदा करना और सहना दोनों ही मानव जीवन के स्वाभाविक पहलू हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आलोचना का सामना ना करना पड़ा हो, चाहे वे महात्मा बुद्ध हों, श्री राम हों या स्वयं श्री कृष्ण। इसलिए यह मान लेना कि कोई कभी निंदा से बच सकता है, यह एक भ्रम है। यदि हम हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देने लगें तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। जब कोई हमारी निंदा करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा अहंकार आहत होता है। इसी आहत अहंकार से क्रोध जन्म लेता है। हम कटु वचनों से उसका प्रतिकार करते हैं, परंतु यह प्रतिक्रिया अंततः हमें ही हानि पहुंचाती है। क्रोध एक ऐसा विष है जो पहले स्वयं को जलाता है और फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है, लेकिन अधिकांश वह दूसरों से पहले स्वयं को ही नष्ट कर देता है। जब हम किसी को क्रोधपूर्वक उत्तर देते हैं तो हम न केवल उस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ते हैं बल्कि उस स्थिति को और अधिक विषैला बना देते हैं। यह कटुता धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क में विष की तरह भर जाती है। ऐसा व्यक्ति ना तो चैन से जी पाता है और ना ही मानसिक शांति का अनुभव कर सकता है। कटु वचनों से प्रतिकार करना अहंकार की तुष्टि तो कर सकता है पर आत्मा को कभी शांति नहीं देता। संयम और सहनशीलता किसी भी व्यक्ति के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में जीवन में विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर कटु आलोचना का उत्तर नहीं देता वह आंतरिक शांति का अनुभव करता है। उसे दूसरों के कहे या किए से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। ऐसा व्यक्ति ना तो आलोचना से डगमगाता है और ना ही प्रशंसा से फूलता है। यही संतुलन उसे वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। वचन में यह भी कहा गया है कि ऐसे प्रसंगों से बचते रहोगे तो निश्चित ही सुखी रहोगे। इसका अर्थ है कि हमें उन परिस्थितियों या लोगों से बचना चाहिए जो बार बार हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हर बहस में कूदना आवश्यक नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ केवल हमारे ध्यान और ऊर्जा की बर्बादी होती है। संयम का अर्थ यह भी है कि हम यह पहचान सकें कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। इस वचन में छुपा संदेश अत्यंत गहन और प्रभावशाली है। निंदा करना समाज का स्वभाव होता है पर प्रतिक्रिया देना या ना देना हमारा निर्णय होता है। यदि हम हर निंदा का उत्तर कटु वचनों से देंगे तो हमें केवल दुख और अशांति को आमंत्रित करेंगे, परंतु यदि हम संयम और क्षमा से कार्य करेंगे तो न केवल स्वयं सुखी रहेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। इसलिए इस वचन का पालन करते हुए हमें जीवन में ऐसे प्रसंगों से बचना चाहिए जो हमारी शांति भंग करें। हमें दूसरों की बातों से ऊपर उठकर जीवन को संतुलित, शांत और प्रेममय बनाना चाहिए। यही सच्चा सुख है।
इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।